राम राम बाबूजी। राम राम जी, राम राम। यदि इस गरीब को 10-20 रुपए दे देते तो भगवान आपका भला करता, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अरे भाई, खाना चाहिए तो वो दे सकते हैं, दूध चाय बिस्किट जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं दे सकते। जी खाना तो अभी खा लिया, यदि रात्रि के भोजन के लिए 10-20 रुपए दे देते तो मुझ गरीब के बच्चे आपको दुआ देते। भाई पैसा देना हमें मना है, हम पैसा नहीं दे सकते। खाने की कोई चीज ले लो। अरे विनय, अभी तो इसने बहुतों के पास जाना, तुम्हारा खाना लेके कहाँ घूमता रहेगा। 100 रुपया निकाल और दे दे इसको। नहीं प्रधान जी, मुझे गुरुजी ने अलाउ नहीं किया, हमें दान देने से मना किया हुआ है। अरे तुम भी यार, संत रामपाल जी के शिष्य दान धर्म में बड़ी कंजूसी करते हैं। ये लो 200 रुपया और दे दो इसको। ये लो। भाई मैं नहीं दे सकता, आपने देना तो दे दो। ये ले भाई। ओहो बाबूजी, भगवान आपको ज्यादा से ज्यादा तरक्की दे, आपको खुशी प्राप्त हो, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले। जय भोलेनाथ। देखा विनय, 200 रुपया दिया उसको तो कितनी दुआएं दी गई। दुआएं तो देगा, लेकिन वो तेरे पैसे का करेगा क्या, ये तुम्हें पता है? अरे प्रधान यार, मुझे नहीं लगता कि ये तेरे पैसे का कोई सही काम करेगा। हमारे सदग्रंथ कहते हैं, खास करके गीता जी, कि पहले ये देखो कि दान लेने वाला सुपात्र है भी या नहीं। कुपात्र को दान देना अपने पाप में बढ़ोतरी करना है। अरे विनय, तू भी यार हर जगह पर अपने ग्रंथ खोल के बैठ जाता है। हमारा काम था दान देना, वो उस पैसे का क्या करता है वो पाप उसके सिर तुम। तुम लोगों से बहस कौन करे? ये बच्चा स्कूल जाने की बजाय जहां क्यों बैठ गया? बेटा जी राम राम। राम राम। बेटा आपको तो इस समय स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठ गए? स्कूल बंक करना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्या हो गया बेटा? बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं, वो तो खुश होते हैं। चलो हंसो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लक्षित। लक्षित। तुम लक्षित और मैं विनय दीक्षित, हम दोनों फ्रेंड हुए ना? फ्रेंड? हाँ ये हुई ना बात। अब बताओ तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पापा बीमार है, वो मेरी फीस नहीं दे सकते। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि यदि तुम फीस नहीं दे सकते तो स्कूल भी मत आना। ये स्कूल है, ये धर्मशाला नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। कितनी फीस है तुम्हारी? 2700 रुपीज। ये तो बहुत अच्छा है। कोई बात नहीं लक्ष्य, ये तो बहुत थोड़े हैं। लो मैं देता हूँ। ये लो रखो। ये तो भीख है, मेरे पापा ने भीख लेने से मना किया है। अरे बेटा ये भी कहाँ है, ये तो हेल्प है। जब आपके पापा ठीक हो जाएं तो आप मुझे वापस दे देना, है ना? चलो रखो, ये लो रखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके जाओ। ये लो बेटा। अरे ये काम तो तूने बहुत बढ़िया किया। अरे मैं कौन होता हूँ करने वाला, सब परमात्मा करने वाले हैं। आज मैंने शाम को पास के गांव में जाना है, चलोगे? चलेंगे अगर आप कहोगे तो। क्यों नहीं? चलो निकले, काफी टाइम हो गया। हाँ आप इसी गांव के रहने वाले? जी सर, मेरा घर यहीं बस अगली गली में ही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है जी। अमित, क्या आप जानते हो जो ये लेडी ने आत्महत्या की है, उसके बारे में क्या आपको कुछ मालूम है? सर इस औरत का पति कोई काम धंधा नहीं करता था, ये बेचारी लोगों के घर बर्तन साफ करके अपना गुजारा करती थी। आइए प्रधान साहब। राम राम बाबू। और क्या हाल है? प्रधान जी, जहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तो यहाँ पर किसी को मिलना था, तो आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे? प्रधान जी, जहाँ रात को किसी औरत ने आत्महत्या कर ली, हम इसी सिलसिले में जहाँ आए हैं। यहाँ पर प्रधान जी, इस औरत का पति इसको बहुत तंग करता था,
ये रोज भीख मांगता था और शराब पीता था। कल ये आपके शहर में गया, वहां इसको भीख ज्यादा मिल गई और इसने शराब भी ज्यादा पी ली। घर आके उसने अपनी बीवी को बहुत मारा। वो बेचारी दुखी होकर घर से निकल गई। अब ये कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। हमारे शहर में ना जाने ये लोग इन हट्टो-कट्टों को क्यों पैसे दे देते हैं, ना जे इनको भीख देते और ना ऐसा ये काम होता। चलो चलो अपनी कार्रवाई करिए तो चलिए। चलो ठीक है, आप अपना काम कीजिए। चलो ठीक है प्रधान साहब, हम अपनी कार्रवाई कर लेते हैं। राम राम। देख तो मैंने भी दी थी, कहीं चलो देखता हूं। ये तो वही है। प्रधान जी चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। नहीं यार, मैं इस घटना को जितना बुलाना चाहता हूं, ये मुझे उतना ही परेशान कर रही है। कबीर अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत। अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रधान जी, उस दिन मैंने आपको कितना समझाया था, पर आप मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। आप तो उस दिन अज्ञान के घोड़े पर सवार थे। सही कहते हो यार, यदि मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो आज मैं उस पाप का भागीदार ना होता। तो अब आप इस बात को मानते हैं ना कि आपने जो दान दिया था वो गलत था। क्या फायदा हुआ आपके उस दान देने का? आपके वो दान देने से एक औरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ना आप उस भिखारी को पैसे देते, ना वो शराब पीता, ना उस औरत की जान जाती। उस औरत की आत्महत्या में जितना दोषी उसका पति है, उतने दोषी आप भी हो। अब गुरु के बिना जो दान करा वो व्यर्थ है। उधर कह रहे हैं कि जो किया वो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके पीछे एक राज है। इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अब जैसे किसी ने खूब दान किए हैं, भंडारे लगाए हैं और कंबल बांटे हैं, किधर प्याऊ बनवा दी है, पक्षियों को दाने भी डाले हैं, तो अगले जन्म में गुरु ना बनाने से उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जीवन मान लीजिए वो कुत्ता बन गया अगले जन्म में। और कुत्ता बनकर आप देखते हो आजकल एक कुत्ते के लिए कितनी फैसिलिटीज दी जाती हैं उस सेठ साहूकार के द्वारा जो कुत्ते को पालता है। अलग से उसका रूम होता है, कमरा, और उसमें एसी लगे हैं, कूलर भी लगा, पहले कूलर लगाते थे, आजकल एसी लगाए जाते हैं उनके लिए। और उसके खाने को भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। दिन में नौकर नवाते हैं, खूब सैर सपाटे कराते। और फिर क्या होता है, गाड़ी में वो कुत्ते का मालिक तो ड्राइवर बनता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर ऐसे गर्दन निकाल कर बाहर देखता चलता है ठाठ से। अब उस कुत्ते ने पिछले जन्म में बिना गुरु किए दान धर्म किए वो मालिक ने दे दिए उसको। आम व्यक्ति को भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है जो उस कुत्ते को उपलब्ध है। कार भी है, ड्राइवर भी है, एसी रूम है, खाने को संशोधित भोजन भी है, बहुत बढ़िया आहार है, सारा उसको प्यार मिल रहा है। अब इस जन्म में उसने जो कुछ भी करा था पूर्व जन्मों में, वो बगैर गुरु के वो सारा पुण्य दे दिया काल भगवान ने। वो देना पड़ता, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो देगा ही देगा। लेकिन वो सुविधा मिली कुत्ते के जीवन में, और नेक्स्ट जीवन उसका सूअर का होगा। अब बताओ फिर उसने कौन रखा गाड़ी और कारों में रूम बना के। बस यही बात मुझे झंझोड़ रही है। प्रधान जी जो होना था सो हो गया। अब आगे से ख्याल रखिए। संत रामपाल जी महाराज हमें जिस बात के लिए मना करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कोई डूम भाट के गीत नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है।
वो जो भी ज्ञान देते हैं वो हमारे सदशास्त्रों से प्रमाणित है। आप ऐसा कीजिए, ये संत रामपाल जी महाराज की लिखी गीता तरह ज्ञान अमृत, आप इसे एक बार पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आपको सही और गलत का पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। ठीक है विनय, मैं इसे जाके ही पढ़ना शुरू करता हूँ। अब मैं जल्दी निकलता हूँ, तुम्हारी भाभी घर पे इंतजार कर रही हूँ। ठीक है? ओके, चलो ठीक है। जय बंदी छोड़। धर्म का नाश नहीं होता। धर्म तो दसका नहीं, दसके तीनों लोक, और खैरा है तुम्हें खैर है, यानी दान करने में ही आपकी जो है बचाव है, और कीजिए आत्मपोग है। तो पुण्यात्माओं, पहले आपको सुख देता है भगवान, कितने दयालु हैं, और फिर अंदर से प्रेरणा करते हैं कि भी दान करूंगा। अब देखते हो यहां पर कितना पुण्य हो रहा है। अगर विश्व में कहीं आपको ठिकाना है 2 पैसे धर्म लगाने के, तो ये बरवाला आश्रम है। नहीं तो पूरे विश्व में शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण हो रहा है, और ऐसे स्थान पर किया हुआ दान वो कुपात्र को दिया जाता है। गीता जी में लिखा है कि जो कुपात्र को दिया हुआ दान कभी सफल नहीं होता।